क्या ना, मैं तो भूल ही गया था कि मैंने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट भी कर रखा है। तो अब मैं दिखाता हूँ अपना पोर्टफोलियो। हेलो ऑल, वेलकम टू मेन पॉइंट टेक। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। सो बेसिकली 10 महीने बाद मैं इस चैनल पे वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है। और आपको पता है कि जब भी मैं इस चैनल पे वीडियो डालता हूँ, इसका मतलब मैं कुछ इंपॉर्टेंट ही आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर टाइम पास वीडियो नहीं डालता। जब मेरे को लगता है कि यार ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये कहीं ना कहीं फाइनेंशियल नॉलेज गेन करने में हेल्प करेगा आपकी, तभी मैं जो है वो इस पर वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो आज मैं आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाने वाला हूँ, क्रिप्टो करेंसी का पोर्टफोलियो दिखाने वाला हूँ। और एक बात मैं आपको पहले ही बता दूँ कि अगर आप मेरी सिर्फ अमाउंट देखने आए हो क्रिप्टो करेंसी की, तो वीडियो आगे करके देख के चले जाना। बट अगर एक्चुअल में कुछ सीखने आए हो, जो कि मेरा इस चैनल का पर्पज़ है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, ताकि दिमाग में कुछ नॉलेज आपके जाए। ओके, आई होप ये बात आपको पता चल गई हो। तो इसकी थोड़ी बैक स्टोरी समझ लेते हैं। आज से 3 साल पहले ना, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड मैंने इसी चैनल पे एक वीडियो बनाई थी, ठीक है। उस टाइम मेरी क्रिप्टो करेंसी से क्रिप्टो करेंसी को लेकर सोच क्या थी, आज क्या है, वो दोनों बताऊंगा मैं आपको। बट है ना, 3 साल पहले बड़ी बात हो रही थी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, ठीक है। जो इलॉन मस्क है, वो पहले भी बहुत ज़्यादा बात करते थे क्रिप्टो करेंसी के बारे में, और आज भी करते हैं। अभी कुछ ही टाइम पहले उन्होंने क्या किया कि ट्विटर पे, जिसको आप एक्स बोल सकते हो, वहाँ पर है ना, उन्होंने अपना नाम चेंज करके किसी क्रिप्टो करेंसी का नाम रख दिया। और उसके बाद जो ग्राफ भागा है उस कंपनी का, मतलब उस क्रिप्टो करेंसी का 10 से 20 गुना जो है उसका प्राइस इंक्रीज हो गया। तो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। बट मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ ये बताता हूँ सबसे पहले तो, क्या ना, मैं तो भूल ही गया था कि मैंने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट भी कर रखा है। तो अब मेरे को ये कैसे याद आया, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो अभी है ना, कुछ टाइम पहले एक कंपनी है जिसका नाम है मोबीक्विक। उसका ना आईपीओ निकला था। जिसको नहीं पता आईपीओ क्या होता है, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड होता है। जब कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है ना, तो उसको कहते हैं किसी कंपनी का आईपीओ निकलना, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अगर नहीं समझ आया, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। बेसिकली मैंने जोमेटो के आईपीओ में इन्वेस्ट करा था, और उसका अलॉटमेंट मेरे को लगा था। तो बेसिकली समझ आ जाएगा कि आपको आईपीओ होता क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वीडियो जरूर देखना ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो ऐसी मोबीक्विक का भी आईपीओ निकला हुआ था। तो मैंने सोचा कि यार मैं इसमें अप्लाई करूं, है ना, शेयर परचेज करने के लिए, तो एटलीस्ट इसकी बेसिक नॉलेज ले लेता हूँ। ऑल दो मैंने बहुत टाइम पहले मोबीक्विक को यूज़ भी किया था। मोबीक्विक जैसे पेटीएम होता है ना, पेटीएम होता है, फ़ोनपे होता है, ऐसे ही मोबीक्विक है। तो मैंने बहुत टाइम पहले इसको यूज़ किया था। तो मैंने सोचा कि चलो देखते हैं कि क्या इस कंपनी में थोड़ी बहुत प्रोग्रेस हुई है, नहीं है, अच्छी है, ख़राब है, इंटरफेस कैसा है। तो मैंने अपने अकाउंट को लॉगिन किया, मोबीक्विक के अकाउंट को लॉगिन किया। बहुत टाइम बाद किया था मैंने। तो मैंने सबसे पहले तो मेरे से केवाईसी करवा रहा था, क्योंकि मैंने बोला मैंने बहुत टाइम पहले यूज़ किया था, तो केवाईसी वगैरह करवाते हैं ये। और मैंने देखा मेरे अकाउंट में 27 पैसे हैं। और मैंने जब ट्रांजैक्शन हिस्ट्री खोली ना अपनी, तो मेरे को पता चला यार मेरे अकाउंट से ना ऑलमोस्ट 2,000 रुपये, फिर 2,000 रुपये, 3,000 रुपये ऐसे निकले हुए हैं। और किसी नेबलियो टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड पे मैंने ट्रांसफ़र करे हैं। मैंने कहा यार ये क्या है, मेरे को याद नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। तो मैंने इसको सर्च करा, फिर मेरे को पता चला यार ये तो कॉइन डी से रिलेटेड है। अब ये कॉइन डी क्या है, ये मैंने आपको बता ही दिया। ये बेसिकली एक पोर्टल है जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो क्रिप्टो करेंसी में, अलग अलग टाइप की, जैसे बिटकॉइन हो गया, है ना, इथेरियम वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर मेरे को याद आया यार मैंने तो आज से 3 साल पहले क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करा था। तो मैंने क्या किया फिर, अपना ये पोर्टल वगैरह, मतलब पोर्टल वगैरह खोला, कॉइन डी पे लॉगिन वगैरह किया। एंड उसके बाद मैंने पोर्टफोलियो देखा। मेरे को हंसी भी आई, क्योंकि मेरे को दो चीज़ें याद आई इससे। बट मैं अभी आपको दिखाऊंगा, बिल्कुल शो करके दिखाने वाला हूँ। बट पहले मैं आपको बता देता हूँ क्रिप्टो करेंसी से मेरी 3 साल पहले क्या सोच थी और आज क्या सोच है। ये बहुत ज़रूरी है जानना आपके लिए। तो 3 साल पहले है ना, बेसिकली मैं बता दूं, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड मेरे को उस टाइम भी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। बट मेरे को इतना पता था कि ब्लॉकचेन सिस्टम पे ये चलता है, वर्क करता है। और यहाँ पर क्या होता है कि अगर मैं आपको कुछ क्रिप्टो करेंसी में कुछ ट्रांसफ़र कर रहा हूँ ना, कोई भी क्रिप्टो करेंसी एज अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो हम दोनों की आइडेंटिटी अनोनिमस रहेगी ना, किसी और को पता नहीं चलेगा, गवर्नमेंट तक को पता नहीं चलेगा किसी भी कंट्री की कि मैंने भेजे हैं, किसको भेजे हैं, ये सारी चीज़ें, है ना। तो उस टाइम और कुछ तो नहीं, बट मेरे को ये लग रहा था कि हाँ, ये है ना इन्वेस्टमेंट के लिए सही होगा। क्योंकि देखो, मैंने एक बात सीखी है, मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ। तो मैंने एक बात नोटिस करी है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि ना, हिस्ट्री की एक खासियत होती है, वो अपने आप को रिपीट करती है। तो मैंने देखा था कि यार ये क्रिप्टो करेंसी का ग्राफ तो 2010 से, जब से क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन आया है, तब से ऊपर जा रहा है। तो हिस्ट्री रिपीट करेगी तो ये दोबारा से ऊपर जाएगा, है ना। ऐसे थोड़ा ना कि मेरे कहने से एकदम से रुक जाएगा, या मेरे इन्वेस्ट करने से एकदम से रुक जाएगा। तो मैंने कहा कि हिस्ट्री रिपीट करेगी तो ये ग्राफ ऊपर ही जाएगा। तो मैंने जो है वो जो उस टाइम जो है ये सोचकर, मतलब सोचा कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए मेरे को। तो एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से, ऑल दो मैंने पहले बता दिया, मेरे को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। बस ब्लॉकचेन के बारे में और ये थोड़ी बहुत मैंने इसके बारे में पढ़ा था, ठीक है।
अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन ली थी उस टाइम, तो बहुत सारे पॉडकास्ट वगैरह देखे, तो उसके बाद मैंने इसमें इन्वेस्ट करा। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने किस-किस में इन्वेस्ट करा। मेनली जो मेरी इन्वेस्टमेंट थी वो बिटकॉइन में थी और इथेरियम में थी। ये भी एक टाइप का क्रिप्टो करेंसी होता है। ओके। एंड आज क्या सोचा है मेरी क्रिप्टो करेंसी के बारे में वो भी बता देता हूँ मैं। ठीक है। मैं आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाऊँगा और मैं बता दूँ कि इसमें अमाउंट बड़ा ही है, अच्छा खासा बड़ा है, डबल हुआ है एक तरह से। मैं बताऊँगा अभी आपको कितनी अमाउंट थी और कितना डबल हुआ है, वो भी बताऊँगा। बट मैं बता देता हूँ कि आज मेरी सोच क्या है क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड। आज जो मेरी सोच है ना क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, वो थोड़ी-सी अच्छी नहीं है। रीज़न क्या है कि बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं और जैसे मैंने अभी-अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि क्रिप्टो करेंसी में जो आइडेंटिटी होती है ना, वो एनोनिमस रहती है। तो दिक्कत ये है, मेरे को लगता है कि अभी तो छोटे-छोटे फाइनेंशियल स्कैम्स हो रहे हैं, तब तक ठीक है। बट अगर कुछ बड़ी और बहुत गलत चीज़ हो जाती है ना, और तो गवर्नमेंट इस पे रिस्ट्रिक्शन लगाएगी। अब देखो, रिस्ट्रिक्शन लगाने की मैं बताता हूँ, इसको ना कोई सेंटर, इसको कोई एक तरह से नज़र नहीं रखता इस पे। जैसे कि आपको पता है स्टॉक मार्केट पे सेबी होता है ना? तो सेबी पूरा नज़र रखता है कि स्टॉक मार्केट में कोई धांधलेबाज़ी ना हो, ये सारी। बट इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना? तो अगर कोई गलत, बहुत गलत एक्टिविटीज़ के थ्रू हो, जो कि स्टार्ट हो चुकी है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आप देखोगे, है ना? बहुत सारी चीज़ें, चाहे वो टेररिज़्म से रिलेटेड हो, पता चलता है कि यार क्राइम हो रहा है इससे। तो अब इसकी खासियत ये है कि इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। और गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट की एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये लॉजिकल रीजनिंग है, आप खुद भी लगा सकते हो। गवर्नमेंट की अगर कोई चीज़ ऐसी है जो पता है गवर्नमेंट को कि ये गलत है और गवर्नमेंट उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही, तो गवर्नमेंट बैन करेगी। ये मेरा सोचना है। तो एक ये मेरे को दिक्कत लगती है क्रिप्टो करेंसी में आज के टाइम में। दूसरी दिक्कत मेरे को क्रिप्टो करेंसी में क्या लगती है कि ना, कि मतलब आप है ना, मतलब किस में करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए, इस ये सिर्फ़ एक रैंडम है, मतलब रैंडमली आप किसी में भी इन्वेस्ट कर रहे हो। मैं आपको रीज़न समझाता हूँ। मान लो कोई कंपनी है, स्टॉक मार्केट में है, वो प्रॉफ़िट अच्छा कर रही है, तो आपको लगे यार ये प्रॉफ़िट अच्छा कर रही है, तो चलो इस पे इन्वेस्ट करते हैं, ये और आगे जाएगी तो हमें और प्रॉफ़िट होगा, तो हमारा स्टॉक प्राइस बढ़ेगा। तो एक लॉजिकल रीज़निंग है कि कोई कंपनी प्रॉफ़िट में जा रही है, तो आप इसमें इन्वेस्ट करो, वो और अच्छा जाएगी, मतलब और ऊपर जाएगी, तो आपकी अमाउंट जो है वो इंक्रीज़ होगी। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अभी कुछ टाइम पहले जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दिया कि वो इलॉन मस्क ने अपना वो डीपी चेंज कर दिया और नाम चेंज कर दिया, तो एकदम से जंप कर गया। क्या जंप करा, कैसे जंप करा, कोई वो रिलेशन ही नहीं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या है, मतलब क्यों इतना जंप कर गया? वो बस इसलिए क्योंकि लोगों में, मतलब एक होता है ना पीयर प्रेशर, कि चलो भाई खरीदते हैं, तो प्राइस बढ़ गया। ठीक है? तो यही मेरे को एक सबसे बड़ी दिक्कत लगती है कि इसका प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, डिमांड सप्लाई पे चल रहा है। कोई एक्चुअल रीज़न नहीं है कि ऊपर क्यों जा रहा है या नीचे क्यों जा रहा है। तो ये एक डिमांड सप्लाई पे चलने वाला गेम है। और आप, अच्छा एक बात आप और नोटिस कर रहे होंगे, यहाँ पर है ना विथड्रॉ का ऑप्शन है, डिपॉज़िट का है, ट्रेड का है, यहाँ विथड्रॉ का है, डिपॉज़िट का है, ट्रेड का है, यहाँ विथड्रॉ का है, डिपॉज़िट का, ट्रेड का है। ये देखो, ये है ना, यहाँ पर विथड्रॉ का भी बटन नहीं चल रहा, डिपॉज़िट का भी नहीं चल रहा, ट्रेड का भी नहीं चल रहा। पता है क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि ये जो क्रिप्टो करेंसी है खत्म हो गई है, मतलब ज़ीरो हो गई है, गायब हो गई है अभी ये। सेम गोज़ फॉर ये एनएफटी वाली, ये भी गायब हो चुकी है। तो मतलब जिसमें मैंने करा था बहुत सारी तो गायब हो चुकी है। ठीक है? अब मैं एक और चीज़ बताने वाला हूँ, तीसरी और बहुत बड़ी प्रॉब्लम, और उसके बाद आपको समझ आएगा कि मैं क्यों भूल गया था इस इन्वेस्टमेंट के बारे में। ऑल्दो मतलब अमाउंट लगती है तो याद रहता है, बट मैं क्यों भूल गया था इसके बारे में, वो मैं बताता हूँ। तो देखो, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कहा, ये 2022 की बात है, जुलाई गवर्नमेंट ने क्या किया, क्रिप्टो करेंसी पे 30% टैक्स लगा दिया। और ऑल्दो मैंने 1 साल पहले ही क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करा था। मैंने लगा यार 30% टैक्स लगा दिया, और गवर्नमेंट कहती देखो आपका प्रॉफिट हुआ तो 30% तो हम लेंगे, है ना जी। बट इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी कुछ नहीं है, मतलब अगर कोई स्कैम वगैरह होता है, कॉइन डीसीएक्स के साथ कुछ भी होता है, आपकी अमाउंट जाती है, आपकी क्रिप्टो करेंसी जाती है, तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा कोई लेना देना नहीं है इससे। बट प्रॉफिट हुआ तो 30% हमारा। मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है, मतलब मेरा मूड इतना खराब हुआ, मैंने कहा यार 5% टैक्स समझ आता है, 8 समझ आता है, 10 आता है, 12 आता है, 15 आता है, 18 आता है, मतलब 30% टैक्स, और वो भी उस चीज़ पर जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और जिसमें कुछ गलत होता है तो आप कुछ कर भी नहीं सकते। तो मेरे को उस टाइम मेरा मूड खराब हो गया, मैंने बहुत सारी अमाउंट क्रिप्टो करेंसी से निकाल ली। ऑलमोस्ट मैंने 10,000 पे इन्वेस्ट करे हुए थे, तो मैंने बहुत सारी निकाल दी। बट दिक्कत क्या हुई, जिस दिन मैंने निकाली ना, बिल्कुल मैं आपको बताऊँ, जब मेरे को पता चला ना कि गवर्नमेंट ने क्या किया है कि मतलब 30% टैक्स लगा दिए, तो उस टाइम में ना बिटकॉइन भी थोड़ा-थोड़ा नीचे जाने लग गया था। ठीक है? एंड इथेरियम वगैरह, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई कंट्री जो है वो इथेरियम को लीगल मनी बोल देती है ना, तो वो ऊपर जा जा रहा था, क्योंकि लोग खरीद रहे थे। और इंडियन गवर्नमेंट ने 30% टैक्स लगा दिया, तो वो नीचे जाने लग गया। मेरे को लगा यार, क्योंकि इंडियन लोग बेचने लग गए, मेरे को लगा यार कि बहुत ज़्यादा है ये टैक्स वाला, और मेरे को सरदर्दी नहीं चाहिए, मैंने अपने पैसे सारे निकाल लिए। पर दिक्कत ये थी कि कुछ अमाउंट मैं निकाल ही नहीं पा रहा था, है ना?
और वो कुछ अमाउंट ही में अटक के रह गया। और अभी मैं पहले तो इसमें ना अब पता नहीं चलेगा कि मेरे कितना परसेंट जो है मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ी है, बट स्क्रीनशॉट लगा दूंगा मैं। तो मेरी इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट 100% के अप्रॉक्स बढ़ी है, मेरे को अभी याद नहीं है क्योंकि 3-4 दिन पहले मैंने देखा था 100% बढ़ी हुई थी। तो अब मैं दिखाता हूँ अपना पोर्टफोलियो। जी हाँ, तो ऑलमोस्ट 750 रुपये वो थे। अब इसलिए मैं भूल गया था क्योंकि 750 रुपये किसको याद रहेंगे। मेरे को तो लगा मैंने सारे निकाल लिए, अब ये निकल ही नहीं रहे थे। ऑल दो उस टाइम भी मैं प्रॉफिट में ही था कुछ, बट मैंने सारे निकाल लिए। उस 750 रुपये निकल ही नहीं रहे थे, और आज मैंने जब चेक करा तो मतलब 2-3 दिन पहले चेक करा तो 750 के 1500 हो गए। ठीक है, मेरे पैसे डबल हुए हैं। बट सेम वही बात कि अगर आप मेरे से पूछोगे तो मेरी जो राय है बिटकॉइन से रिलेटेड वो थोड़ी सी अलग है, जो कि मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, अब ये मेरी सोच है, और मैं बता दूं ये सिर्फ वीडियो इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए। जो भी करना है आपको क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड वो आप ही की मर्जी है। ठीक है, क्या मैं इसमें और इन्वेस्ट करूंगा? नहीं, अभी बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने जैसे बोला अभी के लिए तो मैं इस पर ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ। बट क्या मैं ये जो 1500 रुपये निकालने की कोशिश करूंगा? नहीं। मैंने बोला था, मैंने 750 रुपये जो मेरे अटक के रह गए, अब इतनी बहुत ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि मेरे को लगेगा चलो यार निकाल लेते हैं इसको, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। तो मेरे को ये अभी भी हिल रहा है 132 से 133 हुआ है जो भी है। तो मेरे को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और मैंने जब ये 3 साल पहले वीडियो बनाई थी ना, तब भी मैंने आपको ये बोला था कि अगर किसी चीज़ पे बिलीव ना हो और आप देख रहे हो कि उसका ग्राफ ऊपर जा रहा है और आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो हमेशा उतना करो जिससे आपको कोई फ़र्क ना पड़े। तो 750 से मेरे को बहुत ज़्यादा फ़र्क, ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी अमाउंट है मेरे को फ़र्क पड़ रहा है कि जी निकाल लो निकाल लो। तो पड़े रहने देते हैं, ऊपर गया तो अच्छी बात है, नहीं गया तो भी ठीक है, क्योंकि मैंने बोला कि इस अमाउंट का मेरे से ऐसा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा कोई अमाउंट बड़ी है नहीं कि मैं उससे विड्रॉ कर लूँ। ठीक है, आई होप ये पता चल गई हो आपको क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड बात। ओके, एंड बाकी ऐसी जो वीडियोस है वो मैं बनाता रहता हूँ। आई होप आपको बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन वगैरह पता मतलब समझ आई हो चीज़ें क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड। तो ऐसी और भी बहुत सारी वीडियो मैं यहाँ पर बनाता रहता हूँ। ठीक है, अभी ये मैंने टैब जैसे कि आप देख रहे हो मैं स्क्रीन पे जो है वो लिख भी सकता हूँ। तो वो कैसे लिख पा रहा हूँ, तो ये टैब वगैरह, और अमेज़ोन से मैंने कितने कमाए हैं, है ना, वेबसाइट आप फ्री में कैसे बना सकते हो, मेरी इनकम वगैरह भी मैंने यहाँ पर बताई है, और भी बहुत सारी चीज़ें बताई है। ठीक है, तो आप चाहो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, और अगर आपका कोई डाउट हो या कुछ चीज़ अगर आप पूछना चाहते हो तो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और अगली वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए वो भी बता सकते हो। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपना म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो या मैं स्टॉक मार्केट का पोर्टफोलियो दिखाऊँ। तो उसके बारे में आप क्या सोचते हो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय।